अस्सलाम वालेकुम। क्रीम्स, ऑइंटमेंट, लोशंस और जेल वगैरह पर मुश्तमिल आज की ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बेटामेथासोन। बेटामेथासोन एक ऐसा जेनेरिक है जिसको लेकर फार्मा इंडस्ट्री वाले क्रीम्स, ऑइंटमेंट, लोशंस, टैबलेट और इंजेक्शन सभी कुछ बनाते हैं। बेटामेथासोन एक स्टीरॉइड ड्रग्स है। स्टीरॉइड्स को बहुत सी बीमारियों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, जैसा कि स्किन की एलर्जी, खारिश और सुर्खी वगैरह में, कान, नाक और आंखों की प्रॉब्लम में। स्टीरॉइड हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाता है, यानी बीमारी के खिलाफ वक्ती तौर पर एक हिफाजती शील्ड का काम करता है। अगर आप स्टीरॉइड मेडिसिन को डिटेल में समझना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप दीगर चैनल्स को सर्च कर सकते हैं। अगर आप मुझे इस बारे कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपके लिए डिटेल में इस बारे एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। स्टीरॉइड को अस्थमा में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये भी एक एलर्जिक कंडीशन है। इसके लिए बेटामेथासोन की गोलियां और इंजेक्शन मिल जाते हैं। बहरहाल बेटामेथासोन को हमेशा डॉक्टर की एडवाइस पर ही लेना चाहिए क्योंकि इसका मुतवातर इस्तेमाल जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होता है। बेटामेथासोन क्रीम्स और लोशन वगैरह का स्किन पर गलत इस्तेमाल या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल स्किन को डैमेज करता है। जवान जल्द को वक्त से पहले बूढ़ा कर सकता है, स्किन को पतला कर देगा और स्किन पर बाल आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, बेटामेथासोन की अद्वियात जो मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स के साथ मार्केट में दस्तयाब हैं, जो कि मुख्तलिफ कंपनीज की मुख्तलिफ रेट्स के साथ मिलती हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा तारुफ करवाते हैं ताकि इस्तेमाल करने से पहले आपको इनका थोड़ा बहुत नॉलेज हो। सबसे पहले बात करते हैं मशहूर ज़माना GSK कंपनी की बेटनोवेट के बारे में। बेटनोवेट एक ब्रांड नेम है जो इसको कंपनी ने दिया है, मगर इसके अंदर जो मेडिसिन है वो है बेटामेथासोन, जिसके मुतालिक हमने ये सारा वीडियो बनाया है। अब GSK कंपनी ने इसमें क्या क्या बनाया है और इसका अलग अलग क्या क्या इस्तेमाल है, आइए इस पर बात करते हैं। तस्वीर में सबसे पहले आप देख रहे हैं बेटनोवेट क्रीम और बेटनोवेट ऑइंटमेंट। अब देखने में ये दोनों ही बेटनोवेट हैं, मगर यहाँ फर्क आ गया क्रीम और ऑइंटमेंट का। आगे बढ़ने से पहले हम क्रीम और ऑइंटमेंट के फर्क को समझ लेते हैं कि ये फर्क क्या है। क्रीम और ऑइंटमेंट के फर्क में अगर डिटेल में चले गए तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में मोटा मोटा आपको समझा देते हैं। क्रीम वाटर बेस होती है, यानी इसकी तैयारी में 20% से ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है, और ऑइंटमेंट जो है वो ऑयली बेस होती है और इसकी तैयारी में पानी 20% से कम होता है और इसमें ऑयल की मिकदार ज़्यादा होती है। ऑइंटमेंट को खुले ज़ख्म पर नहीं लगा सकते, बल्कि इसको मुतासरा जगह पर रगड़ कर लगाना चाहिए। ये आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में बहुत गहराई तक जज़ब हो जाती है। बात करें अगर क्रीम के इस्तेमाल की तो ज़ख्म, चोट और दाग वगैरह पर लगाते हैं। लगाते वक्त महज एक पतली सी लेयर बनाते हैं। क्रीम को ऑइंटमेंट की तरह रगड़ना नहीं चाहिए और ये बहुत तेज़ी से बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाती है। ऑइंटमेंट चूँकि ऑयली होती है इसलिए इससे ड्राई स्किन पर अप्लाई करें और क्रीम को ऑयली स्किन पर लगाएं। चले जी, उम्मीद है कि आपको क्रीम और ऑइंटमेंट का फर्क अच्छे से समझ आ गया होगा। अब वीडियो को आगे कंटिन्यू रखते हैं। हम बात कर रहे थे बेटनोवेट क्रीम और ऑइंटमेंट की, तो जो फर्क मैंने आपको क्रीम और ऑइंटमेंट का बताया है उसको दोबारा सुन लें तो आपको बेटनोवेट क्रीम और बेटनोवेट ऑइंटमेंट का फर्क भी मालूम हो जाएगा। बेटनोवेट के अलावा दूसरी कंपनी की इसी फार्मूला यानी बेटामेथासोन में दीगर मेडिसिन भी मिल जाती हैं, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं बेटनोवेट N क्रीम और बेटनोवेट N ऑइंटमेंट की। बेटामेथासोन और नियोमाइसिन का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। स्किन पर कहीं भी जख्म हो, खारिश, खुजली और चेहरे पर रेडनेस, दाग वगैरह के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसमें मौजूद नियोमाइसिन एंटी बैक्टीरियल का काम करता है। चेहरे पर सिर्फ मुतासरा जगह पर लगाएं। बेटनोवेट N ऑइंटमेंट को आप गर्मी दानों और रैशेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पूरे जिस्म पर खुजली, खारिश और सुर्खी का मसला है तो आप इसका लोशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप इसी फार्मूला पर बनी दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट देख सकते हैं, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेटामेथासोन का जेंटामाइसिन के साथ भी कॉम्बिनेशन है, जो कि एक एंटीबायोटिक ड्रग है और जिस्म पर कहीं भी इंफेक्शन पर इसका इस्तेमाल किया जाता है।
یہ دونوں کمبینیشن مل کر سورائسس یعنی چمبل، ایگزیما وغیرہ پر بھی بڑا زبردست کام دکھاتے ہیں۔ متاثرہ جگہ پر 12 گھنٹے کے وقفہ سے اپلائی کریں، انشاءاللہ بیماری سے جلد ہی چھٹکارا مل جائے گا۔ بیٹا میتھاسون کا دیگر بہت ساری میڈیسن کے ساتھ بھی کمبینیشن ہے، جن میں سے ایک سیلیسائلک ایسڈ بھی ہے، کریم، آئنمنٹ اور لوشن کی فارمز میں دستیاب ہے۔ یہ فارمولا بھی سورائسس، ایگزیما کے لیے زبردست رزلٹ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایکنی، دوسری ڈرگز کے یوزز کی وجہ سے الرجی، کیڑے کے کاٹنے سے ہونے والی الرجی، جسم پر مختلف جگہوں پر بننے والے موقع یعنی وارٹس، چنڈی اور مسوں کے لیے، اور اس کے علاوہ جوانی کے دانوں کے لیے بھی مفید ہے۔ ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کوشش کی کہ آپ کو آسان لفظوں میں کچھ معلومات دے سکوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگی بیل کو بھی پریس کر دیں۔ آپ ان معلومات کو دیگر دوست احباب میں بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ شکریہ، اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔